हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम धन के ब्लूप्रिंट की खंड 2 में हम अपनी दौलत की फाइलें खोलेंगे। इसमें ऐसे 17 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से किस प्रकार सोचते और काम करते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको याद है ना कि हमारे विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह से काम करता है। तो आइए एक नजर डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो हमारा मस्तिष्क एक बहुत बड़े फाइल कैबिनेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वैसी ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है। यह आपके अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना? मैंने यह नहीं कहा कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है, यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं। आप खुद ब खुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से ही रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं जितना आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है आपका चुनाव सफल चुनाव ना हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपकी समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है, वह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है और एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती है कि जो तुमने पिछले हफ्ते जो तुमने मैचिंग जो ड्रेस ली थी उसके लिए वो हरा पर्स मैच कर रहा है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे विचार, और उसे लगता है कि उसके दिमाग के हिसाब से इस समझदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है और उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह बहुत अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया। सच है कि यह पर सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी कि जब आप कर्ज में हो तो और खरीदारी ना करें। की फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। तो क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं हैं, तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः उनसे वित्तीय असफलता होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक हैं, तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे सफलता मिलती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनके सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे लगता है आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है।
इसका मतलब है अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन, दौलत, स्वयं, अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में एक अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से, किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचे दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीब लोगों से बेहतर होते हैं, वे बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए, क्योंकि मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की बात करता हूँ तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह से अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा मैं वर्णन करूँगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और उसका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज़्यादातर मामलों में मैं मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि आमतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है। आप कितनी ऊंचाई पर हैं? अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड के कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित हैं। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप जिसे सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहाँ तक लाया है जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीकों पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति ने बनाया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वे सरल लेकिन समझदारी भरी है। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती है। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियां और ईमेल मिलते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल में किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आप उन्हें सीखते और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगे। हर खंड के अंत में आपको एक घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो आपके शरीर पर लंगर बनाकर जोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो अमल में ले आएं, ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज्यादातर लोग समझते हैं हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे ना करने की आदत है। ना करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो यह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से हम
उन 17 तरीकों का इस्तेमाल करके दौलत की उन 17 फाइलों को खोलकर अमीर बन सकते हैं। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।